हर 27.5वें दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, लेकिन हर महीने सूर्यग्रहण नहीं होता। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का कारण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति। अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। उसकी छवि पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता। सूर्य का जो भाग चंद्रमा की ओट में रहता है, उसे हम नहीं देख पाते। इसे सूर्यग्रहण कहा जाता है। प्राय हर अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है, लेकिन सूर्यग्रहण तभी लगता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल की सीध में आती है। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के तल की ओर 5 डिग्री का झुकाव लिए हुए, अतः हर अमावस्या को तीनों का एक सीध में आना संभव नहीं हो पाता। इसलिए हर अमावस्या को सूर्यग्रहण की स्थिति नहीं होती। इको क्या? इको बृहस्पति का एक छोटा सा उपग्रह है। खगोलीय अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे गए चित्र से पता चला कि इस उपग्रह में पर 30 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो हमेशा लावा उगलते रहते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे प्राकृतिक फुआरे भी हैं जिनसे नीली रोशनी निकलती रहती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार इको प्रचंड ऊर्जा का उत्पादक भी है, अतः इसे प्राकृतिक जनरेटर भी कहा जा सकता है। इको पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अमेरिका के समस्त बिजली घरों के समूह ऊर्जा उत्पादन से भी अधिक है। जब इको बृहस्पति की छाया में रहता है, तब यह अपनी ऊर्जा की रोशनी से आलोकित होता जाता है। इको का व्यास 2236 मील है, अर्थात यह पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में लगभग 81 गुना है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसलिए चंद्रमा का गुरुत्व धरती के गुरुत्व के छठे हिस्से के बराबर है। यही कारण है कि चंद्रमा पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में घटकर छठा भाग हो जाता है। यदि कोई मनुष्य पृथ्वी पर 1 मीटर उछल सकता है, तो वही मनुष्य चंद्रमा की सतह पर 6 मीटर उछल सकेगा। चंद्रमा का गुरुत्व बल कम होने के कारण वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। कम गुरुत्व बल के कारण वायु के अणुओं पर कम बल लगता है, इसलिए वे चंद्रमा के वातावरण में रुक नहीं पाते। चंद्रमा के गुरुत्व बल का प्रभाव हमारी धरती पर भी पड़ता है। इस गुरुत्व बल के कारण समुद्र का पानी ऊपर की ओर खिंचता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अंतरिक्ष यान में ऊष्मा परिरक्षक क्यों लगाए? जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब उसे वायु के बीच में घर्षण होता है। इस घर्षण के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा छोटे छोटे उल्का पिंडों को जलाने के लिए पर्याप्त होती है। नतीजतः अंतरिक्ष यान को अधिक क्षति पहुंच सकती है। इस क्षति से बचाने के लिए अंतरिक्ष यान में ऊष्मा परीक्षक लगाए जाते हैं। अंतरिक्ष में उपग्रह कैसे ठहरते हैं? अंतरिक्ष में एक कक्षा में किसी भी घूमती हुई वस्तु को उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अन्य ग्रहों के बुध और शुक्र के अलावा सब के उपग्रह हैं, पर अब वैज्ञानिक स्वतः निर्मित कृत्रिम उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, जिन्हें रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ये उपग्रह अंतरिक्ष में ऐसे लगते हैं जैसे किसी अखरोट को एक धागे में बांधकर लटका दिया गया हो और वह घूम रहा हो। इसकी गति का केंद्र भिसारी बल इसे बाहर की तरफ धकेलता है, पर धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इसे दूर जाने से रोकता है। ये दोनों बल इसका संतुलन बनाए रखते हैं और यह कक्षा में घूमता रहता है। इस पर कोई प्रतिरोधक शक्ति
काम नहीं करती क्योंकि अंतरिक्ष में प्रतिरोधक के लिए हवा नहीं होती। ये उपग्रह वृत्ताकार न घूमकर दीर्घवृत्त में घूमते हैं। उपग्रह का धरती के सबसे पास का बिंदु अपभू और सबसे दूर का बिंदु उपभू कहलाता है। विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक तथा जिसे 4 अक्टूबर 1957 को तत्कालीन सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। आज अंतरिक्ष में कई उपग्रह काम कर रहे हैं, जैसे संचार उपग्रह रेडियो संकेतों को एक उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भेजते हैं। इससे विश्व भर में टीवी और रेडियो से प्रसारण संभव हुआ है। वैज्ञानिक उपग्रह अंतरिक्ष के वातावरण की जांच पड़ताल के साथ साथ ग्रह, सूर्य तथा अन्य तारों का पर्यवेक्षण करते हैं। मौसम संबंधी उपग्रह धरती के मौसम से संबंधित फोटोग्राफ लेकर उन्हें आपस धरती पर भेजते हैं, जिससे मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। निहारिकाएं क्या रात में आकाश को किसी दूरदर्शी यंत्र से देखने पर कुछ बड़े बड़े काले या सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हीं धब्बों को निहारिका या नेबुला कहते हैं। निहारिकाएं वास्तव में धुंध के रूप में ही दिखाई देती हैं। काले रंग के धब्बों को काली निहारिकाएं तथा और सफ़ेद रंग के धब्बों को चमकदार निहारिकाएं कहते हैं। निहारिकाएं धूल, गैस और घने तारों का समूह है। जब लगभग 2000 निहारिकाएं हमारी आकाशगंगा में हैं। आकाशगंगा से बाहर भी करोड़ों निहारिकाओं के होने का अनुमान लगाया गया। निहारिकाओं का तापमान 6000 सेंटीग्रेड से 12000 सेंटीग्रेड के बीच पाया गया है। काली निहारिकाओं का तापमान चमकीली निहारिकाओं की अपेक्षा काफ़ी कम है। इनके प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस होते हैं। सबसे नज़दीक की निहारिका की दूरी 300 प्रकाश वर्ष है, जबकि हमारी आकाशगंगा के बाहर की निहारिकाएं कम से कम 1,50,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। सौरमंडल में शनि ग्रह कौन से स्थान पर? शनि सौरमंडल पर छठा और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति की तरह ही शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम व दूसरी गैसों से हुआ है। शनि की मुख्य पहचान उसके छल्ले हैं, जिसे सिर्फ दूरबीन से देखा जा सकता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होने के बावजूद इसका घनत्व सारे ग्रहों से कम है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना है। घनत्व 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। शनि सूर्य से जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है उससे 80% अधिक ऊर्जा छोड़ता है। शनि के सबसे ज़्यादा 21 उपग्रह हैं। यह सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के 29.5 वर्ष में पूरी करती है। इस पर बृहस्पति की तरह सफ़ेद अंडाकार और पटनुमा हल्के और घने बादल हैं। शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। टाइटन सौरमंडल का अकेला ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल भी है। जिज्ञासा का अर्थ है किसी भी वस्तु अथवा विषय के बारे में जानने की इच्छा। यही इच्छा अथवा जिज्ञासा मनुष्य की सहज स्वाभाविक जन्मजात प्रकृति है। आविष्कारों तथा खोजों के इतिहास में मानव की जिज्ञासा ही मूल कारण रही। मानव की यही प्रकृति आज है कि वैज्ञानिक युग में उन्नत और आधुनिक तकनीक को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुई है। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नित्य प्रति अपने आसपास घटित होते देखते हैं, लेकिन ऐसे क्यों होता है, उसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण